गरीब को पक्के घर देने का अभियान और तेज होगा। गरीब को गैस कनेक्शन का अभियान, रोजगार देने का अभियान और तेज होगा। खास करके मेरी बहन बेटियों से मैं नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं दिन भर की कुछ खास और जरूरी खबरें वो जो आपके काम की हो सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि जंग के 21 दिन बीत चुके, रूस का ताजा हमला निशाना बना ये रेलवे स्टेशन। आपको बता दें कि आज भी रूसी फौजों ने यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर अपने हमले किए हैं। ताजा टारगेट रूस का ज़पोरिज़िया शहर है। ज़पोरिज़िया शहर में हमलों में 2 पत्रकारों की मौत हो गई है। रूस की फौज की ये कोशिश है कि किसी तरह से जल्दी कीव पर कब्जा कर लिया जाए। रूस की फौज कीव के मुहाने पर आकर खड़ी है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन की जंग का 21 दिन बीत चुके हैं और आज 22वां दिन है, लेकिन जंग को रोकने का कोई ठोस निर्णय होता नजर नहीं आ रहा है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन को शहरों को निशाना बना रही है। और इन सभी के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अमेरिकी संसद में बोले जेलेंस्की, यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करे या और हथियार दे। यहाँ पर आपको बता दें कि अमेरिका की संसद को यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने संबोधित किया। साथ ही उन्होंने रूसी एयर स्ट्राइक और हमलों से निपटने के लिए अमेरिका से और हथियार उपलब्ध करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि रूस ने यूक्रेन के आसमान को हजारों लोगों के लिए मौत के स्रोत के रूप में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि नाटो से ये कहना बहुत अधिक नहीं होगा कि यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए। अगर ये बहुत ज्यादा है तो हमें और हथियार उपलब्ध करवाए जाएं। और इन सभी के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर कि यूक्रेन और रूस के बीच में जारी बातचीत से मिले हैं सकारात्मक संदेश। जाने की किन मुद्दों पर हुई है बातचीत। आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच में जारी बातचीत से गतिरोध को खत्म करने के संकेत मिले हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट माने तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का कहना है कि दोनों देशों के बीच जो वार्ता हुई है अधिक यथार्थवादी तरीके से हो रही है। यूक्रेन को पता है कि वो नाटो में शामिल नहीं हो सकता है। वहीं रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने भी कह दिया है कि यूक्रेन की तटस्थ स्थिति के साथ समझौते की कुछ उम्मीद जरूर नजर आ रही है, जिसकी रूस मांग कर रहा है। वहीं रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि ऐसे ठोस सूत्र हैं जिस पर मेरे विचार से सहमति बन सकती है। और इन सभी के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर कि पुतिन के खिलाफ युद्ध अपराधों की जांच कराने वाला प्रस्ताव अमेरिकी सीनेट से पारित। आपको बता दें कि यूक्रेन पर हमले को लेकर अमेरिका ने परोक्ष रूप से रूसी नेतृत्व पर शिकंजा कसना अब शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट की माने तो अमेरिकी सीनेट ने युद्ध अपराधों को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके प्रशासन की जाँच कराने वाले एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि रूसी हमलों को देखते हुए मारियोपोल से लोगों का पलायन अभी भी जारी है। और इन सभी के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर की यूक्रेन का बड़ा दावा, बढ़त नहीं बना पा रहे रूसी सैनिक। आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे सशस्त्र बल कई मोर्चे पर छोटे स्तर के जवाबी हमले कर रहे हैं। रूसी सैनिक संसाधनों की कमी के चलते बढ़त नहीं बना पाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रमुख हॉटस्पॉट पर स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसमें परिवर्तन की संभावना भी नहीं है, क्योंकि रूस अपने संसाधनों का पूरा इस्तेमाल कर चुका है। और इन सभी के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर कि रूसी हमले के 21 दिन बीत चुके, इस कहानी को जाने राष्ट्रपति जेलेंस्की की जुबानी। आपको बता दें कि रूसी हमले में तबाह होते यूक्रेन की पूरी कहानी अगर किसी एक आदमी के इर्द गिर्द घूम रही है तो वो है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की। यूक्रेन को नाटो में ले जाने की जिद जेलेंस्की पर भारी पड़ती नजर आ रही है। जंग के 21 दिन बीत चुके हैं और हालात ये हैं कि जेलेंस्की अब खुद नाटो में जाने की जिद के पीछे हट गए हैं। सूमी से खार्किव तक रूसी हमलों ने शहर को मरघट में तब्दील कर रखा है, लेकिन यूक्रेन की बर्बादी और रूस की मनमानी के बीच एक शख्स नायक की तरह अटल खड़ा है और वो है वोलोदिमीर जेलेंस्की। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने अमेरिकी संसद को संबोधित किया और उन्होंने शपथ ली कि हमारा देश हार नहीं मानेगा। जेलेंस्की ने कहा कि रूस का यूक्रेन पर हमला केवल यूक्रेन के बारे में नहीं है, ये लोकतंत्र, स्वतंत्रता और अपना खुद का रास्ता चुनने के बारे में है। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले सहयोग के लिए आभारी हूँ, लेकिन उन्हें और कदम उठाने चाहिए। और इन सभी के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अमेरिका ने कहा रूस के संबंध में चीन के निर्णयों पर है कड़ी नजर। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस ने कहा है कि रूस के संबंध में चीन जो भी फैसला करेगा उस पर दुनिया की नजर होगी। अमेरिका का ये बयान उन खबरों के बीच में आया है जिसमें दावा किया गया था कि चीन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को सैन्य या फिर आर्थिक मदद करने की कोशिश कर रहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने मंगलवार को एक सवाल के जवाब में कहा, हम करीबी से नजर बनाए हुए हैं और दुनिया की भी इस पर करीबी नजर है। और इन सभी के बीच दोस्तों गरीबों के लिए बड़ी खुशखबरी, 2024 तक 15 करोड़ लोगों को मिलेगा फ्री में राशन और मुफ्त सिलेंडर। आपको बता दें कि जनता के लिए बड़ी खुशखबरी है, अब इस महीने के बाद भी जनता को फ्री में राशन मिलेगा। यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर से मार्च तक मुफ्त राशन देने का ऐलान कर दिया है। चूँकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा सरकार एक बार फिर इस योजना को 2024 तक बढ़ाने पर मंथन कर रही है। आपको बता दें कि पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो यानी कि 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाता है।
अब इस योजना के तहत सरकारी राशन यानी कि गेहूं और चावल के अलावा 1 लीटर तेल, 1 किलो चना और नमक भी दिया जाएगा। इसी तरह साल में 2 मुफ्त सिलेंडर होली और दीपावली पर लाभार्थियों को देने का वादा संकल्प पत्र में किया गया है और होली आने वाली है, इसलिए मुफ्त सिलेंडर के लिए दोस्तों आप तैयार रहें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की SBI ग्राहक 31 मार्च से पहले निपटा लेंगे जरूरी काम, नहीं तो बंद हो जाएंगी आपकी बैंकिंग सेवाएं। आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक SBI ने अपने ग्राहकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। इस संबंध में उसने एक ट्वीट के जरिए अपने खाता धारकों को 31 मार्च 2022 से पहले पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए कहा है। बैंक ने कहा है कि इस अवधि तक ये काम नहीं करने वालों को ग्राहकों की बैंकिंग सेवा बंद हो सकती है, इससे उनका बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपने भी पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो 31 मार्च का इंतजार बिल्कुल भी ना करें, उससे पहले इसे जरूर से करवा लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की अप्रैल के पहले हफ्ते में आएगी पीएम किसान की 11वीं किस्त, ऐसे चेक कर सकते हैं स्टेटस। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अप्रैल महीने में 2000 रूपए की 11वीं किस्त किसानों के बैंक खाते में सरकार की तरफ से ट्रांसफर किया जाएगा। अप्रैल से जुलाई के लिए 11वीं किस्त अगले महीने के पहले हफ्ते में किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। ऐसे में अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं और 11वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी से अपना स्टेटस चेक करने का अनुरोध करते हैं। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि अब तक आपको कितनी किस्त मिल चुकी है और कौन सी किस्त रुकी हुई है, क्योंकि आपको बता दें कि सरकार की तरफ से 2-2 हजार रूपए की 10 किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर हो चुकी है। अगर आप अपना स्टेटस चेक करेंगे तो आपको सभी ट्रांजैक्शन की जानकारी भी मिल जाएगी और आपको 11वीं किस्त से जुड़ी जानकारी भी मिल जाएगी। और इन सभी के बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर की चीन में कोरोना की चौथी लहर से दुनिया के कान हो गए खड़े। BA.2 वेरिएंट ने मचा दी है तबाही। आपको बता दें कि चीन में एक बार फिर से कोरोना वायरस का प्रकोप चरम पर है। कोरोना वायरस के उद्गम स्रोत माने जाने वाले चीन में एक बार फिर से मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। चीन में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 5000 से अधिक नए मामले सामने आए। चीन में कोरोना संक्रमित हुए अधिकतर लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट के सब वेरिएंट से पीड़ित पाए गए हैं। कोरोना वायरस को रोकने के लिए चीन के कई शहरों में सख्त लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। 3 करोड़ से ज्यादा लोग सख्त पाबंदियों में जीने को मजबूर हैं। दुनिया में कोरोना महामारी की चौथी लहर को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चेतावनी दे दी है। और आपको बता दें कि कोरोना की चौथी लहर को लेकर देश में भी नई चेतावनी जारी की गई है। महाराष्ट्र की कोविड टास्क फोर्स के सदस्यों ने आशंका जताई है कि गर्मी में जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तब वायरस भी तेजी से फैलेगा। और आपको बता दें कि IIT कानपुर के एक्सपर्ट ने जून में चौथी लहर की भविष्यवाणी भी की है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन लगनी हुई शुरू। यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ भारत के कोरोना वैक्सीनेशन अभियान का दायरा और बढ़ गया है। केंद्र सरकार ने 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को कोरोना रोधी टीका लगाने की अनुमति दे दी है। इस आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीन लगनी अब शुरू भी हो गई है। बच्चों के परिजनों में भी टीकाकरण को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 12 से 14 साल के बच्चों को हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन कॉर्बेवैक्स लगाई जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले शुरू हुए 15 से 18 साल के बच्चों को केवल भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगाई जा रही है। अभी 15 साल से अधिक उम्र के बच्चों का रजिस्ट्रेशन ऑन स्पॉट भी हो रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक बड़ों की तरह ही इस डोज को भी 28 दिनों के अंतराल पर लग पल पल की खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिंदास खबरें। और उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।